सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। उसको आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी की तरह देख सकते हो या उसको एक स्काल्पिंग स्ट्रेटेजी की तरह देख सकते हो। इसमें आपको कॉल और पुट दोनों के अंदर ऑप्शन बाइंग के लिए ये केवल स्ट्रेटेजी है। इसमें आप बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट होता है उसको चाहो तो आप देख सकते हो, चाहो तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट मेनली जो देखा जाएगा हमारे लिए वो डायरेक्शन के लिए देखा जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं होगा हमारे जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके अंदर बैंक निफ्टी सपोर्ट का। और जो मेरी स्ट्रेटेजी है ऑप्शंस के अंदर, तो वो डायरेक्ट ऑप्शंस के अंदर लगेगी, कॉल या पुट के अंदर। अब आपको क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देख लो कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो किधर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑप्शंस पे जाना है। अब ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको देखनी है। ज़्यादातर जहाँ तक हो सके आपको एटीएम सेलेक्ट करना है, तो है ना। तो आज एक्सपायरी है, गुरुवार है, 13 जुलाई है आज की डेट। तो आज का मैं जो ट्रेड है उस हिसाब से बताता हूँ, आज के चार्ट के हिसाब से कि कैसे ये एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमको ट्रेड मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन के अंदर एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, ठीक है। 20 पीरियड की EMA आपको सेलेक्ट करके लगा लेनी है, प्लॉट कर लेनी है चार्ट के ऊपर, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको इस जो 520 EMA है इसके ऊपर, यानी इसको ऊपर की तरफ, अब चाहे कॉल का चार्ट हो चाहे पुट का चार्ट हो, आपको करनी है ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग का हम तभी करेंगे जब ये जो प्राइस है ऑप्शन का वो इस लाइन के ऊपर चल रहा हो। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो ये 1 बजे के बाद का चार्ट है जब मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया है। तो उसमें क्या हुआ है, मार्केट सीधा इसके नीचे आया है, 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है जब से। तो यहाँ कहीं भी अपन को बाइंग सिग्नल मिलेगा ना कॉल साइड, हमको वो ट्रेड नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोग है ना मार्केट के अंदर डायरेक्शन नहीं पहचान पाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, हमें कॉल लेना है कि पुट लेना है। मार्केट अप साइड जा रही है और आप पुट की साइड का ट्रेड लिए जा रहे हो, मार्केट नीचे जा रही है आप ऊपर का ट्रेड लिए जा रहे हो, आप कोशिश करते हो उसका रिवर्सल फाइंड करने की। आपको ये सब नहीं करना है। हमको ऑप्शन बाइंग में अगर प्रॉफिट बनाना है तो हमको विद द ट्रेंड चलना है और हमको वो चीज़ कैच करनी है जहाँ से मोमेंटम आए। वो कैसे पकड़ेंगे, देखो आपके लिए एग्जांपल बताऊँ। इसके जो ट्रेड करने के तरीके हैं वो है, आप चाहे तो रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करके इसको ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप ट्रेल करके इसको ट्रेड कर सकते हो। उसके कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा इसमें ट्रेड करने के। आपको जो सूटेबल हो आप उससे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये 5 मिनट की रेड कैंडल बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। आपको इंतज़ार करना है कि 5 मिनट की जो रेड कैंडल है उसका हाई ब्रेक हो। जैसे ये 5 मिनट की रेड कैंडल है, यहाँ तक रेड कैंडल कॉन्टीन्यूसली बन रही है। इस 5 मिनट का रेड कैंडल ब्रेक हो और वो ब्रेक करे जस्ट अगली वाली कैंडल, यानी अगर उसके जस्ट अगली वाली कैंडल ने ब्रेक नहीं करके दूसरी या तीसरी कैंडल ब्रेक करती है तो ये हमको वैलिड नहीं है हमारे सेटअप पे। जस्ट अगली वाली कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो हमारे लिए सेटअप वैलिड होगा। तो ये जो 5 मिनट की EMA है इसका हाई ये ब्रेक करती है यहाँ पर 71.42, इसको हम 71.50 मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो लो है ये हमारा स्टॉप लॉस है 59, इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 से 12 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस आ रहा है। अब आपको ट्रेड करने के लिए तरीके क्या है, इसका टारगेट देखो, या तो आप रखोगे 1:2, यानी 12 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस आ रहा है, 11 से 12 पॉइंट का, तो 22 से 24 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 72 पे। तो 72, 82, 92, 94 और 96 ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो 96, 94 इसी कैंडल के ऊपर आपका टारगेट है जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस कैंडल पे आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, देखोगे आप 95, 96 तक गई, ठीक है। ये तो है 1:2 के हिसाब से। दूसरा एक और है ट्रेलिंग का,
वो सिस्टम क्या है, वो है कि आपको जब ये ऊपर की साइड जा रहा है तो आपको हर ग्रीन कैंडल के लो पे आपको जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना है। ध्यान से सुनो, हर ग्रीन कैंडल के लो पर, ना कि रेड कैंडल के लो पर, ठीक है। ये है सेकंड ट्रेलिंग का सिस्टम। तो ये जो ऐसे ग्रीन कैंडल है इसका लो है, यहाँ हम ट्रेल कर देंगे। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल हो जाएगा 63 पॉइंट कुछ पे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी ये वाली, इसके बाद 65 पे आ जाएगा। फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होके आ जाएगा 70 पे। फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होके आ जाएगा 74 पे, ठीक है। और इस कैंडल पे हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। तो हमें को कुछ 4 से 5 पॉइंट का प्रॉफिट ही देखने को मिला। लेकिन अगर 1:2 वाली हम स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो हमारे 24 पॉइंट का प्रॉफिट बन गया है इसमें। लेकिन अब इसके हर जगह फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। अब 1:2 वाली जब आप यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा कि आप हर बार 1:2 का प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। तो उस कंडीशन में यदि 1:5, 10 तक का जो पॉइंट आता है, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट या 100 पॉइंट जो फ्लो में आते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें वो आपको बड़े मूव कैप्चर हो जाएंगे। तो हर जगह का आप अपने अपने हिसाब से जो जो आपको सूटेबल करे उस हिसाब से आप इसको ट्रेड करो। मैं आपको तरीके बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ट्रेड अगर आपको प्रॉफिट के अंदर काटने हैं और अच्छे प्रॉफिट में काटते तो 1:2 जो रिस्क रिवार्ड है फिक्स वाली वो अच्छी है। वह ना तो ज़्यादा ग्रीड है ना फियर है। आपका ट्रेड लिया, 1:2 मिला, आप कुछ अपना ट्रेड बुक किया और डे क्लोज, ठीक है। चाहो तो क्लोज कर दो या अगर आपको और ट्रेड करना है दिन में तो आप कर सकते हो। 1:2 आपका रिस्क रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है इसमें। जो भी आपने प्रॉफिट किया है उसमें से आधे प्रॉफिट का या आधे से थोड़े से कम प्रॉफिट का रिस्क लेके आप एक और ट्रेड कर सकते हो। उसमें स्टॉप लॉस होता है तो ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दो, ठीक है। अभी आप देखोगे ये तो सिस्टम हो गया 1:2 वाला हो गया, एक क्लोज वाला। और जो एक और जो ट्रेलिंग की स्ट्रेटेजी है उसमें सिंपल है कि आपको हर कैंडल के लो पे ट्रेल करना है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टाइट ट्रेलिंग हो जाती है। इसमें 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप इसको ट्रेल करोगे तो टाइट ट्रेलिंग हो जाती है। और इसमें आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब मार्केट के अंदर एक तेज़ मोमेंटम आए, यानी स्पीडी मोमेंटम आए, 4-5 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बने, तब भी आपको इस ट्रेलिंग का बेनिफिट मिल सकता है। बाकी जो स्लो मोमेंटम होगा वहाँ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला हम ट्रेड देखते हैं तो हमको जो ट्रेड कहाँ मिलेगा। अब आपको ये भी देखना है कि आपको वही ट्रेड लेने हैं जहाँ जो भी स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड कर रहे हो मैक्सिमम उस स्ट्राइक प्राइस का 10% है, वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए 10%। यानी 90 रुपये के ऑप्शन आपका चल रहा है तो 9 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस आपका नहीं आना चाहिए। इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको ट्रेड मत लो। मतलब उस आपको या तो आप छोटी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर लो या फिर उस ट्रेड को अवॉइड कर दो। स्ट्राइक प्राइस कोई सी भी लोगे, अगर आप 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस आ रहा है तो सब में ही आएगा, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करो। 10% से अंदर अंदर वाला स्टॉप लॉस लो, ठीक है। छोटा चाहे कितना भी हो, आप क्वांटिटी बढ़ाई तो बढ़ा लो लेकिन स्टॉप लॉस छोटा रखो। छोटा स्टॉप लॉस रखने से क्या होता है कि आपको जो 1:2 का टारगेट है वो जल्दी अचीव हो जाता है और ज़्यादातर टाइम सक्सेस होता है। जब आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा तो मार्केट को आपका टारगेट देने के लिए मूवमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो कि ज़रूरी नहीं हर बार मार्केट करे। तो हमें क्या करना है कि मार्केट कम से कम अगर मूवमेंट भी करे तो उसके अंदर भी हमारा टारगेट अचीव हो जाए, इस तरह से हमको काम करना होता है, ठीक है। तो एक ट्रेड हम यहाँ लेंगे, इसके अंदर हमारा 1:2 यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है इसके हाई यहाँ हो रहा है लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस हमारा बड़ा आ रहा है, करीब 14-15 पॉइंट का आ रहा है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड मिल रहा है हमें, ये जो रेड कैंडल बनी है इसका हाई कटा है यहाँ पे 87 के आसपास अपना एंट्री है और 78 यानी 9 से 10 पॉइंट का, यानी 10% के अंदर का इसका स्टॉप लॉस है। तो ये हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो अगर आप 1:2 लोगे तो यहाँ इसी कैंडल के ऊपर आपका ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो गया, बुक करो और बाहर निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ट्रेलिंग करना है, जो मैंने आपको तरीका बनाया कि ग्रीन कैंडल का लो, तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा ऑलमोस्ट 118 पर, और उससे पहले 140 का इसने हाई लगाया। मतलब आपको 50 पॉइंट तक का इसमें प्रॉफिट मिल गया, जो कि 50% तक का रिटर्न हो गया। 50 से 60% का रिटर्न हो गया आपका, जो भी आपने ट्रेड में लगाया है, ठीक है।
तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रेटेजी में सूटेबल हो। 1:2 वाली में ये भी प्रॉफिटेबल हो गया, यहाँ भी प्रॉफिटेबल हो गया, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल के लो पे आपको ट्रेल करना है, तो यहाँ आप छोटे प्रॉफिट में निकल गए, लेकिन यहाँ आपने पूरा का पूरा एक जैकपॉट निकाल लिया। जहाँ आपको 118-19 पे भी काटते हैं तो ये है 87, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का आपका प्रॉफिट बन गया इसके अंदर, जबकि यहाँ दोनों में मिला के 20 और 20 40 पॉइंट का प्रॉफिट बना है। तो वैसे बेनिफिट 1:2 वाली में है ना, इसमें आपको क्या है, एक बार एंट्री लेनी है, उसके बाद या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, आपके दो में से एक काम होगा। तो यहाँ चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अंदर आपको चार्ट देखना पड़ेगा, ट्रेल करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा स्टॉप लॉस या टारगेट लेके कौन सा तरीके से करते हो। 1:2 वाला बेस्ट है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है कि 11 बजे बाद यहाँ आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन है इस EMA के नीचे आ जाता है। अब नीचे आ गया तो अब हमको इसके अंदर कॉल बाई करने का सोचना ही नहीं है इस जगह। इस जगह अब हम पुट का चार्ट देखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पुट का चार्ट भी इसके ऊपर आ गया हो। अगर कॉल का चार्ट 20 EMA के नीचे आ गया तो इसके कोई गारंटी नहीं है कि पुट का चार्ट भी इसके ऊपर आ गया हो, क्योंकि ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर होता है डिके, तो हो सकता है पुट का चार्ट भी इसके नीचे ट्रेड कर रहा हो। तो जो मार्केट में कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है जब मार्केट साइडवेज होता है, तो वो कंडीशन में ये जो EMA है उसके नीचे ट्रेड करेगा, कॉल भी पुट भी। तो ऐसी कंडीशन में हमको कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है, चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं तो क्या होता है। देखोगे आप तो यहाँ कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। इसके बाद देखोगे आप, ये जो रेड कैंडल है इसका हाई कटा है यहाँ, ये 20 EMA के टच होके, लेकिन ये 20 EMA के नीचे है, तो ये हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि अब इसके अंदर भले ही ये प्रॉफिट में गया है, लेकिन ये हमारा ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो 1:2 वाला जो हमारा टारगेट है उसके आने की संभावना कम है, या फिर जो हमारा ट्रेलिंग वाला सिस्टम है उसका भी, उसमें भी प्रॉफिट आने की संभावना कम होती है। 1:1 तो इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1:1 तो आपको लगभग हाई एक्यूरेसी होगी 1:1 में तो, लेकिन यहाँ हमको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। एक आप ट्रेड देखोगे तो यहाँ एक ट्रेड बना है, इसके अंदर हमारे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होएगा। तो ये जो 1:2 भी अगर आप रखोगे तो ये छोटे से स्टॉप लॉस है जो आप बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने शुरू के 2 ट्रेड में प्रॉफिट बनाया तो इस ट्रेड में अगर छोटा सा स्टॉप लॉस चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप डे क्लोज करो और बंद कर दो। तो फिर देखते हैं अभी आगे इस मार्केट ने कैसे बिहेव किया। मार्केट स्लो एंड स्टडी इसके नीचे ट्रेड करने लगता है और फिर डायरेक्टली मार्केट के अंदर नीचे फॉल आता है। अब ऐसे टाइम पे लोग क्या करते हैं, एक आध ग्रीन कैंडल देख के, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी या ये ग्रीन कैंडल बनी, ऐसी कैंडल देख के ट्रेड को बाय कर लेते हैं। आपको इस समय ये क्लियर रहना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है तो वो हमको बाय नहीं करना है, कॉल बाय करना ही नहीं है, हमें पुट की तरफ जाना है। तो अब इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद इसने डाउनफॉल करना चालू किया है। अब हम जाते हैं 1 बजे बाद पुट कैसा ट्रेड करता है। तो 34,800 का 44,800 का ये पुट है, इसको हमने लगाया है। अब आपको दिखाता हूँ मॉर्निंग सेशन में इसने कैसे ट्रेड किया है। अब आप देखोगे इसमें, देखो कि मॉर्निंग के अंदर ये ओपन ही इस EMA के नीचे हुआ है और EMA के नीचे 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 ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पुट बाय करने का कोई सवाल ही नहीं है कि आप पुट बाय करोगे, तो पुट तो बाय करना नहीं है। अब फिर पुट को इसने क्रॉस कब किया है, इस EMA को इसने किया है EMA को 1:30 बजे बाद, 1:30 बजे बाद इसने ऊपर की साइड क्रॉस किया है, ठीक है। अब क्रॉस किया, कैंडलें बनने लगी। अब हमें हमारा सेटअप ढूंढना है। सेटअप क्या, 5 मिनट की रेड कैंडल, उसका हाई ब्रेक करे जस्ट अगले वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ये 5 मिनट का रेड कैंडल बना, इसका हाई था ऑलमोस्ट 51 52 मान लो आप अप्रोक्स, और लो हो गए 42, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स का। अब ये एक्सपायरी डे है, इसलिए इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो आप रिस्क टू रिवार्ड मैनेज करोगे तो उसमें क्या होगा, जैसे नॉर्मली दिनों पे आप 100 रुपये के आसपास की स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हो तो वहाँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो आप पॉइंट वाइज भी थोड़ा आपका कैलकुलेट करके रखो, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो स्टॉप लॉस भी बढ़े आएंगे, तो टारगेट भी बढ़े आएंगे। तो अभी यहाँ 50 रुपये के ऑप्शन में वैसे तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस बनना चाहिए था हमारा, लेकिन यहाँ 10 का बन रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप क्वांटिटी रिड्यूस कर लो, ठीक है।
क्योंकि अब यहाँ वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, आपको उस हिसाब से ऑप्शन को मैनेज करके चलना पड़ेगा, रिस्क को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसके अंदर 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, नहीं, आपको स्टॉप लॉस पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे अब 52 हम मान के चलते हैं, 52 पे एंट्री है और 42 इसका स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट्स का, और 20 पॉइंट्स का हमारा टारगेट हो गया, तो वो हो गया 72 हमारा इस कैंडल पे, कहीं इस कैंडल के ऊपर हमारा टारगेट डन हो गया, ठीक है। तो ये पुट के अंदर ट्रेड बन गया, एक हमारा अच्छा खासा ट्रेड बन गया पुट के अंदर। ये तो वो तरीका होगा जिससे हमने ट्रेड किया। अगर आपको ग्रीन कैंडल के लो पे ट्रेड करना है तो यहाँ आएगा, उसके बाद मार्केट आके वापस स्टॉप लॉस काट देगा। और अगर आपको हर 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करना है तो आपका ट्रेड 87 पे कटेगा। तो तीनों स्ट्रेटेजी है, तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आपको देखना है आपको कौन सा सूट करता है। 1:2 वाला सबसे बढ़िया है, वो आपको लगभग ज़्यादातर टाइम प्रॉफिट देता है और ज़्यादा हेडेक नहीं रहती। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें बस हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सेटअप यहाँ बना। एक अगला ट्रेड यहाँ पर भी बना है, आप देखोगे। वैसे तो हम इस ट्रेड के अंदर पहले ही एंट्री ले चुके होंगे, तो ये एंट्री हमारे लिए कोई मतलब की नहीं है, लेकिन अगर चूक गए हो तो ये देखो 72 और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें, ना इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप छोटी क्वांटिटी से भी आप ट्रेड करोगे तो भी आप देखोगे कि 72 और स्टॉप लॉस बन रहा है 52, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट पे हमारा टारगेट कंप्लीट होएगा और 40 पॉइंट जाएंगे 110 के ऊपर। तो टारगेट तो इसमें 1:2 कंप्लीट कर दिया है इस कैंडल के ऊपर, लेकिन इसमें अब बस वही है, आप रिस्क का अगर मैनेज कर सको तो ट्रेड करो, वरना छोड़ दो। उसके बाद वापस नीचे आता है और ये रेड कैंडल बनती है, इसका ग्रीन कैंडल से हाई काटता है। अब इसमें आप एक कंडीशन देखो, मैंने आपको ये बताना भूल गया कि ये जो ग्रीन कैंडल है जिसका हाई कटेगा, तो जो ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल का हाई काटेगी, वो ग्रीन कैंडल का जो लो है वो उस रेड कैंडल के लो से नीचे नहीं होना चाहिए। इधर आप देखोगे कि इस ग्रीन कैंडल का लो है इस रेड कैंडल के लो से नीचे है, तो इस ट्रेड को हमें इग्नोर करना है, इस ट्रेड को हमें लेना नहीं है। ऐसे जितने भी ट्रेड मिले इनको इग्नोर करना है, क्योंकि इनके अंदर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। अगर स्टॉप लॉस मैनेजेबल आ रहा है, लिमिट में आ रहा है, जितना हम रिस्क बर्दाश्त कर सकते हो उतना आ रहा है, तब आप इस ट्रेड के साथ जा सकते हो। टारगेट वही 1:2, ठीक है। बहुत ही ट्रस्टेड स्ट्रेटेजी है, आपको फालतू के लॉस नहीं देगी। जब मार्केट में मोमेंटम होगा तभी आपको एंट्री मिलेगी, जब एंट्री नहीं मिले तो शांति से बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका थोड़ा सा एग्जांपल के लिए 44,800 का जो पुट है, इसी का आपको थोड़ा सा बैक में मैं ले जाके दिखा देता हूँ कि बैक में ये कितना इसने इस सेटअप के ऊपर प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा 12 तारीख का दिन। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन अब सेटअप है, सेटअप का वीडियो है तो इसको इग्नोर कर नहीं सकते। अभी आप देखोगे इसके अंदर कि यहाँ एक अपना सेटअप बना है ये वाला, लेकिन चूंकि EMA के नीचे है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। EMA के नीचे है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद दिन में देखते हैं कि कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं। तो इसके अंदर हमारे को इस दिन कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि मार्केट भी साइडवेज रहा है। अब आप देखोगे कि हालांकि ये कुछ 100 पॉइंट से 110 से लेके 150 पॉइंट के अंदर 40 पॉइंट की रेंज में इसने मूवमेंट किया है। होने को 40 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं, लेकिन 100 रुपये के ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन ये साइडवेज मार्केट है और ये ऑप्शन है, तो इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें हमें बड़े बड़े मोमेंटम चाहिए होते हैं। अब 40 पॉइंट की रेंज में घूमेगा तो अपना क्या बुक होएगा, अपन लो पे खरीद के हाई पे तो बेच नहीं सकते, तो इसमें कुछ पॉइंट अपन को मिलेंगे ही नहीं। तो इसमें लास्ट में सिर्फ एक मोमेंटम हुआ, मार्केट साइडवेज रहा, तो इसमें कोई ट्रेड मिला नहीं। अगला हम देखते हैं इससे पिछले वाले दिन कैसे मिला। इससे पिछले वाले दिन देखोगे आप 11 तारीख को मार्केट ओपन होता है इस EMA के 20 EMA के नीचे, ठीक है। और 1:30 बजे के बाद ये इसको क्रॉस करता है, देखोगे आप 1:30 बजे बाद यहाँ से क्रॉस करता है। उसके बाद ये रेड कैंडल इसका ग्रीन ने हाई काट दिया, लेकिन इसका जो लो है उस रेड कैंडल के लो से ज़्यादा नीचे है, तो ये हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। उसके बाद अगली रेड कैंडल बनी और इसका हाई काटा इस ग्रीन ने और इसका लो भी अंदर है, तो ये सूटेबल ट्रेड है। स्टॉप लॉस 87 आ रहा है, एंट्री हो गई 96
97 के आसपास, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 20 पॉइंट यानी 117.18 हमारा टारगेट हो गया, इसी कैंडल पे हिट हो गया। अब देखोगे आप इस कैंडल पे हमारा टारगेट हिट हो गया, मोमेंटम ये एक स्पीड में 150 तक गया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ट्रेड के अंदर और तेज़ मोमेंटम आ रहा है, 118 पॉइंट का आपका टारगेट था, 20 पॉइंट का 118 पे हो गया, उसके बाद आप एक प्राइस ले लो कि ठीक है स्पीड में निकल रहा है, वन वे जा रहा है, मोमेंटम जा रहा है, 118 का टारगेट आते ही आप 110 पे 12 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके डाल दो, लेकिन वहाँ डाल ज़रूर दो। उसके बाद ऊपर भागता जा रहा है, 130 गया 120 लगा दो, 140 गया 130 लगा दो, 150 गया 140 लगा दो, ट्रेल करते जाओ। ये थोड़ा आपको एक्सपीरियंस से आएगा। शुरू में आपको 1:2 का जो है प्रॉफिट लेना पड़ेगा। प्रॉफिट टारगेट आया, आंख बंद करके एग्जिट कर दो। या तो कहते जैसे 110 11 12 पे पहुंचा, पहले ही आपका 118 का है, पहले लिमिट ऑर्डर डाल दो और टारगेट लगा के एग्जिट कर दो उसको। ठीक है, आपको इंतज़ार ही नहीं करना है, मतलब दिमाग को थोड़ा सा भी गैप नहीं देना है जहाँ वो सोचे कि भाई मैं इसको होल्ड करूँ नहीं करूँ। ग्रीड और फियर दोनों ख़त्म करना है। फिक्स टारगेट लिया, अपना मिला, बुक करो और बाहर निकलो। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा एक मोमेंटम मिल जाएगा अच्छा खासा। और अगर आप देखोगे इसके अंदर वो जो मैंने आपको एक दूसरा ट्रेलिंग का तरीका बताया था कि हर ग्रीन कैंडल के लो पे आपको ट्रेल करना है, तो उस हिसाब से देखोगे कि एंट्री के बाद आपकी पहली ट्रेलिंग होएगी 88 के आसपास, उसके बाद दूसरी ट्रेलिंग होएगी 94 पे, और ये ट्रेलिंग होती जाएगी आपकी कटेगी 130 पे। तो आपको दो तरीके, दोनों में से 1:2 वाला इस सेट है। इसके अलावा जो ग्रीन कैंडल के लो पे ट्रेल करने का जो आपको बेस्ट लगे आप उस पर ट्रेल कर लो। 1:2 पे है, ग्रीड फियर दोनों ख़त्म होते हैं, टेंशन नहीं रहती है, तो उसको आपको ठीक है। अब ये बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं, सारे मोमेंटम आप कैप्च कर नहीं सकते जब तक आपके पास इनफ प्रॉफिट इकट्ठा नहीं हो जाए, उसके बाद आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी एक सीधी सिंपल स्ट्रेटेजी है। काफ़ी मेहनत लगी इसमें, 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को। 3 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और करीब 2 साल के आसपास तक मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी ट्राई करी। उसके बाद फाइनली पिछले कुछ 3-4 महीनों के अंदर मैंने ये स्ट्रेटेजी ढूंढी है, बनाई है, रिसर्च करी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पेड बहुत ही प्रीमियम स्ट्रेटेजी है। इसके ऊपर अगर आप काम करते हो आपको लॉस नहीं होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग के अंदर जो भी आप गारंटीड प्रॉफिटेबल होगे, और इसको आप ऑप्शन सेलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। आपको जस्ट रिवर्स करना है बस, कि आपको तब सेल करना है जब ये 20 EMA के नीचे हो। ठीक है, और सेल कब करना है, जब ये ग्रीन कैंडल का लो काटे। अभी अपन रेड कैंडल का हाई कटने पे बाय कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल का लो कटने पे सेल करना है, और बस चलते जाना है और कुछ नहीं, मार्केट को बस ट्रेल करते जाना है। वहाँ टाइम डिके की दिक्कत है नहीं, तो वहाँ लंबा लंबा होल्ड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 23 मिनट का वीडियो हो गया है, आपने यहाँ तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्ट्रेटेजी पे मेहनत करिए, काम करिए। पहले आप इसको लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करिए, और उसके बाद छोटी क्वांटिटी के साथ इसमें 1 लॉट 2 लॉट से आप इसमें शुरू कीजिए, टेस्टिंग शुरू करिए। जब आपका इसके ऊपर हाथ बैठ जाए, आप इसके अभ्यस्त हो जाएं अच्छे से, उसके बाद आप इसके अंदर एग्जीक्यूट करो लाइव मार्केट में, अच्छी क्वांटिटी से अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में करके दिखाओ कि कमेंट करो आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।